नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सजाई थी हमने बड़े अरमा से स्वागत की थाली। सजाई थी हमने बड़े अरमा से स्वागत सत्कार की थाली। घराती रह गए, बाहर के बाराती आए और लूट गए सारी महफिल। कुछ इस प्रकार की कहावतें या शेर व शायरी की पंक्तियां आपने अक्सर सुनी होंगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर में ये परिवहन आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने से मैं यह आपको ये शेर व शायरी की यह पंक्तियां या लाइनें क्यों सुना रहा हूं। दरअसल कुछ ऐसा हुआ ही या ऐसा हो रहा है परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग एक बड़ा विभाग है। 6 सितंबर यानी आगामी शनिवार को परिवहन विभाग के अधिकारी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में हैं। दरअसल परिवहन विभाग अधिकारी सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन होना है। ऐसे में जो उसके नए अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका नए सिरे से चुनाव होना है, जो कि काफी दिनों से ठप पड़ा हुआ था। जो कि बीच में तमाम ऐसे आला अधिकारी मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुए या फिर शासन में जो विशेष सचिव के पद पर रहे वहां से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद तमाम कई स्तर पर प्रमोशन हुए, एडिशनल हुए, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुए। हर लेवल पे होने के बाद अब यह परिवहन विभाग के अधिकारी के जो ये वार्षिक अधिवेशन की तैयारी बड़ी शोर शोर से चल रही थी। ऐसे में परिवहन विभाग अधिकारी के जो इस आयोजन समिति की जो टीम है, जो पूरी कमेटी है, उन्होंने इस बार सोचा कि परिवहन मंत्री को इसमें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाए। वह आमंत्रण पत्र लेकर, एक मौखिक पत्र लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के निवास पर पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं। ऐसे में विभागीय मंत्री उन्हें एक सुझाव देते हैं कि क्यों न इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाए और उन्हें ही इस कार्यक्रम का जो पूरा दारोमदार उनकी उपस्थिति में ही कराया जाए। आइडिया बुरा नहीं था, बहुत सही था, मौका भी सही था। ऐसे में परिवहन विभाग ने 6 सितंबर के लिए, दिन शनिवार के लिए, अपने एसोसिएशन की तरफ से लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत संचालित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का एक नव सुसज्जित सभागार को बुक किया। उसकी रसीद भी ली। लेकिन कुछ पेच तब फंसा जब यह पता चला कि परिवहन विभाग जिस मंशा, परिवहन विभाग के अधिकारी संघ के जो टीम के लोग थे, जिस मंशा को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर परिवहन मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे ताकि अन्य विभाग के अधिकारियों के बीच उनकी जो हनक जो बन सके और साथ ही वार्षिक अधिवेशन का चुनाव भी ठीक ढंग से संपन्न हो सके। लेकिन ऐसे में जब यह बात सूबे के मुखिया सीएम योगी के लोक भवन कार्यालय तक पहुंची तो वहां से यह बताया गया कि मुख्यमंत्री जी ने संभवतः टाइम भी दिया, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि क्यों ना उसी दिन जो 70-75 नए वाहन इंटरसेप्टर हैं उनका भी उद्घाटन सूबे के मुखिया से करा लिया जाए। इस बात को उस वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम से जोड़ दिया गया। फिलहाल यह कार्यक्रम जोड़ने का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद इसकी जानकारी परिवहन निगम के मुख्यालय की टीम को लगी तो रही सही कसर परिवहन निगम मुख्यालय की टीम ने पूरी कर दी और उन्होंने भी सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के समक्ष, शासन के उच्च अधिकारियों के समक्ष यह प्रस्ताव रख दिया कि हम भी अपनी 300-400 जो नई बसें हैं उसी दौरान ग्रीन सिग्नल सूबे के मुखिया श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करवाना चाहते हैं। उसको भी लेकर उन्हें हरी झंडी फिलहाल दे दी गई है, जैसे कि जानकारी अभी मिल रही है। कुल मिलाकर अब परिवहन विभाग अधिकारी संघ के टीम के जो संचालन करता है, जो इसकी बागडोर को संभाले हुए हैं, वह मन महसूस कर रहे जा रहे हैं कि सारा खर्चा हर्जा उनका है, उन कार्यक्रम उनका था, सारा जो एक सिस्टम उनकी तरफ से बनाया गया, हॉल की बुकिंग उनके तरफ से की गई और अब सारी व्यवस्था जो है एलडीए उसमें अटैच हो जा रहा है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राष्ट्र सड़क परिवहन निगम भी अपनी नई बसों को लेकर जो उसमें उसके शुभारंभ कराने की तैयारी में लग गया है। एलडीए की बात जहां तक आई तो आपको बता दें कि एलडीए ने भी यहां पर
एक पंथ दो काज वाला काम करना शुरू किया, क्योंकि जिस सभागार के लिए परिवहन विभाग अधिकारी संघ ने उस हॉल को बुक कराया था, वह हॉल अभी नव सुसज्जित हुआ है, उसे रिनोवेट किया गया है और एलडीए काफी समय से इस ताक में था कि इसका उद्घाटन नए सिरे से सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराया जाएगा। लेकिन अब मौका परिवहन विभाग अधिकारी संघ का था, तो ऐसे में एलडीए ने भी और परिवहन निगम दोनों ने मिलकर सारे महफिल को एक तरीके से अपनी तरीके से उसको बांट लिया। अब कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि सारा दाल, सारा पानी, सारा नमक सब कुछ था, लेकिन उसकी खुशबू और उसकी महक उड़ा ले गए एलडीए और उत्तर प्रदेश राष्ट्र सड़क परिवहन निगम। अब देखने वाली बात है कि शनिवार 6 सितंबर को जब परिवहन विभाग सेवा अधिकारी संघ का जो यह वार्षिक अधिवेशन का चुनाव होगा, उसमें नए सिरे से लोग अध्यक्ष चुने जाएंगे, महासचिव चुने जाएंगे, कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाएंगे। बड़ी संख्या में वहां पर आरटीओ एआरटीओ की जनपदों से मंत्रालयों से मौजूदगी वहां पर दर्ज की जाएगी। और यह भी देखने वाली बात होगी कि परिवहन विभाग अधिकारी संघ के इस वार्षिक अधिवेशन के मंच पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके हितों में कौन सा ऐलान करते हैं, या परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग और परिवहन निगम दोनों के विभागीय मंत्री होने के नाते किस तरीके से तारतम्य जो है अपने सूबे के मुखिया के सामने बनाते हैं, और एलडीए की टीम किस तरीके से अपने नए नव सुसज्जित हाल को वहां पर उद्घाटित कराने का काम कराती है। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कैमरा पर्सन सत्या के साथ।